अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल अंजी मार्केटिंग एजेंसी। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर जनरेटर सॉफ्टवेयर के बारे में। नंबर जनरेटर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से हम खुद से नंबर जनरेट कर सकते हैं। ये आपके सामने मैं यहाँ से इसको ओपन कर रही हूँ। जैसे मैं यहाँ से इसको ओपन करूँगी, इसकी विंडो आपके सामने यहाँ पे यूँ आ जाएगी। मैं इसको यहाँ पे बड़ा कर रही हूँ ताकि इजीली स्क्रीन पे ये दिखाई दे सके। अब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से हम जो है खुद से नंबर जनरेट कर सकते हैं। हम कोई सी भी नंबर की सीरीज़ यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे लिखेंगे, उससे रिलेटेड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, जितने नंबर हम चाहें यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अब वो पूछ रहा हाउ मैनी नंबर्स यू वांट टू जनरेट। जैसे यहाँ पे वो पूछ रहा फॉर एग्जांपल कितने नंबर आप जनरेट करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे 1000 लिख देती हूँ। 1000 नंबर जो है वो मैं जनरेट करना चाह रही हूँ। चलो मैं इसको 10,000 कर लेती हूँ। 10,000 नंबर जो मैं जनरेट करना चाह रही हूँ। 10,000 लिखने के बाद मैं इसको एंटर कर दूंगी। अब वो पूछ रहे हैं योर कंट्री कोड, आपको किस कंट्री कोड के नंबर चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 92 कर दिया कि पाकिस्तान के चाहिए। इसको एंटर कर दूंगी। अब वो पूछ रहे हैं इनपुट योर एरिया कोड फॉर रैंडम एरिया कोड सेपरेट बाय कोमा फॉर मल्टीपल एरिया कोड्स। मीन्स के हमें जो है वो नंबर्स हैं वो किस टाइप के चाहिए। नंबर्स हमारे पास जो हमारे एरिया में जितने भी नंबर्स यूज़ होते हैं वो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, जैज वारिद टेलीनॉर जोंग, इस टाइप के नंबर्स हैं। इनके अपने एक टिपिकल कोड्स हैं, लाइक 0321 है, 341 है, 347 है, 340 है, 316 है। यानी कि इन सब के अपने एक स्पेसिफिक कोड्स हैं, जैज वारिद यूफोन और जितने भी और जोंग वगैरह या इस टाइप के जितने भी हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल 321 लिख देती हूँ, एक वारिद का कर देती हूँ। ठीक हो गया। आगे मैंने यहाँ पे इसमें कोमा ऐड कर दिया। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे जोंग का नंबर कर देती हूँ, फिर कोमा ऐड कर दिया। इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे 340 कर लेते हैं, फिर यहाँ पे कोमा ऐड कर दिया। और इसके अलावा जो है हम और कौन सा कर लेते हैं, 308 हमने कर लिया। ठीक है, कि चारों कैटेगरीज का मैंने एक एक नंबर यहाँ पे दे दिया कि मुझे जितने भी जो मेरे 10,000 नंबर है वो इन चार कैटेगरीज में चाहिए। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ से इसको एंटर किया तो ये वो कह रहे हैं कि जनरेटिंग नंबर हो रहे हैं। अब वो साथ ही उन्होंने हमें मैसेज दे दिया विद इन सेकेंड, विद इन नैनो सेकेंड सक्सेसफुली जनरेटेड 10,000 नंबर्स, प्रेस एंटर टू एग्जिट। मैं यहाँ से इसको एंटर कर दूंगी तो ये मेरे पास ऊपर फाइल जनरेट होके आ गई है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे जस्ट ये नंबर जनरेटर का था, ये दूसरी फाइल अभी बनी है। ठीक है, जैसे मैं इसको ओपन करूंगी तो ये आपके सामने जो है 10,000 नंबर जो है मेरे पास जनरेट होके आ गए हैं। ये हमें वो 315 की सीरीज़ में भी हैं, 340 की सीरीज़ में भी हैं, 321 की सीरीज़ में भी हैं, 308 की सीरीज़ में भी हैं। जितने भी नंबर्स, जितने कोड्स मैंने यहाँ पे लिखे थे उन्होंने 10,000 नंबर जो है इस सिस्टम ने मुझे जनरेट करके दे दी हैं विद 92 के कोड के साथ, क्योंकि मैंने पाकिस्तान का कंट्री कोड इसके साथ ऐड किया था। अगर आप किसी और मुल्क के नंबर निकालना चाहते हैं, आप उस मुल्क का कंट्री कोड यहाँ पे साथ ऐड करेंगे तो आपको उस मुल्क के जो है वो नंबर्स आप मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया फाइल को। ये आज मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर के ऐप के बारे में बताया है, सॉफ्टवेयर के बारे में नंबर जनरेटर का, जिससे हम खुद भी नंबर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से इसको हम बाद में ऑटो जो है वो बोल्ड व्हाट्सएप ही हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से हम मार्केटिंग करते हैं। उसके अंदर हमारे पास एक पार्ट है जिसमें हम चेक कर लेते हैं कि इसमें से कौन से नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद हैं और कौन से नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद नहीं है। ये मैं जो है एक ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा दूसरा आज हम डिस्कस करेंगे डीआरपी बल्क मैसेजेस जो हम लोग करते हैं मोबाइल के ज़रिए। आम अपने लोकल जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है या सिंपल बटन वाला मोबाइल हमारे पास होता है, उसके ज़रिए से अगर हम मार्केटिंग करना चाह रहे हैं किसी सोशल ऐप को यूज़ किए बगैर, सिंपल हम लोकल मैसेजेस के ज़रिए से अगर मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो भी आपको आज के लेक्चर में बताया जाएगा। जैसे ये DRPU बल्क SMS है हमारे पास ये सॉफ्टवेयर। अब इसकी जो सेटिंग हमने मोबाइल की करनी होती है वो उन्होंने बता रहे हैं, इसके 3 डिफरेंट तरीके होते हैं सेटिंग के। जिनके पास एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी मोबाइल है उसके लिए ये तरीका है। जिनके पास पुराना GSM टेक्नोलॉजी बेस्ड मोबाइल है, बटन वाला मोबाइल जिसको कहा जाता था, उसका पैटर्न कुछ और है। और जो इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वाले जो मोबाइल हैं उनका जो है पैटर्न कुछ और है। लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो है हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोगों के पास एंड्रॉयड सेट होता है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, इसलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देंगे तो ये हमें इसकी फर्दर ऑप्शंस में ले जाएगा। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर रही हूँ।
ये आपके सामने इसकी विंडो ओपन हो चुकी है जो मेन हमारी मैसेज की आ जाती है। ठीक है। अब मेरा मोबाइल अभी इसके साथ मैंने कनेक्ट अभी नहीं किया हुआ, लेकिन मोबाइल कनेक्ट किए बिना भी मैं आपको इसका बता देती हूँ कि किस तरह से हम कर लेंगे। जैसे ही हमारा सेटिंग्स जिसकी एक्चुअली हमारी होती हैं, जो कि मोबाइल के साथ अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया, जैसे ही हम उसको करते हैं तो हमारी जो है वो सेटिंग इसके साथ हो जाती है, मोबाइल हमारे इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये आपके सामने है हमारा। अगर हमने किसी एक शख्स को मैसेज भेजना हो तो यहाँ पे हम नंबर मैनुअली ऐड कर लेते हैं। ये ऐड का ऑप्शन अगर हम करें तो वो उन्होंने दे दिया कि एंटर वैलिड फ़ोन नंबर। यहाँ पे हमें कोई भी फ़ोन नंबर ऐड करना होगा जिसको हमारा मैसेज आएगा। ठीक है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये तो एक पर्सन के लिए है, लेकिन ये सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज़ करने का मकसद ये है कि हम लोग ज़्यादा लोगों को मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपनी फ़ाइल जो है वो लोड करनी पड़ती है। अब ये कह रहे हैं लोड कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम फाइल। जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है हम किसी फाइल से, जो ऑलरेडी जैसे अभी नंबर जनरेटर से हमने किया, नंबर हम जनरेट करके सिस्टम में सेव कर लेते हैं। वहाँ से अगर हम अपनी कोई भी फाइल जो है वो निकालना चाह रहे हैं तो हम उसमें से निकाल लेते हैं अपनी फाइल। जैसे मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं, तो मैं इसमें से कोई भी फाइल सिलेक्ट कर लूँगी तो मेरी वो फाइल जो है वो ऊपर आ जाएगी। मैंने यहाँ पे जो है डॉक्टर व्हाट्सअप जो है इनके नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं। ये मेरे पास व्हाट्सअप नंबर थे, इसको यहाँ से फाइल को कर लिया। ये यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि शीट 1 है, शीट 2 है, ये शीट 3 है, शीट 1 है मेरी यहाँ पे। फ़ोन नंबर है उस शीट 1 के अंदर जितने भी फ़ोन नंबर थे वो सारे सिलेक्ट हो गए। मैंने यहाँ से इसको ओके कर दिया। ये आपके सामने जो है ये सारे नंबर्स यहाँ पे शो हो गए हैं। ठीक है। ये सारे नंबर्स आपके सामने यहाँ पे आ गए हैं विद 92 कोड के साथ। ठीक हो गया। इसके अलावा कह रहे हैं अगर ऐड और पेस्ट नंबर्स मैनुअली, अगर हम नंबर्स को ऐड या पेस्ट मैनुअली करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि ऑलरेडी इसमें है, लेकिन अगर आप इसके बजाय कुछ अलग से मैनुअली करना चाहें तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। पुराने वाली लिस्ट क्लियर हो जाएगी, नई लिस्ट हमारी जनरेट हो जाएगी। जैसे ही है यहाँ पे मैं जो भी नंबर लिखना चाहूँ रैंडम, मैं यहाँ पे कोई सा भी नंबर लिख लेती हूँ। ये मेरा नंबर आ गया, इसको मैंने एंटर कर दिया। अब सेकंड नंबर जो है मैं टाइप कर रही हूँ। ये इस तरह से हम इसमें खुद से भी नंबर टाइप कर सकते हैं। ठीक है। ये मैं जस्ट रैंडम नंबर्स यहाँ पे लिख रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। ये मैं यहाँ से इसको शामिल कर दिया, हमने इसको ओके कर दिया। अब आप देख रहे हैं ये इसको मैंने ओके कर दिया। अगर जो है मुझे कोई सिलेक्टेड मैसेज भेजना है इन नंबर्स पे, अपडेट सिलेक्टेड मैसेजेस, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कि कौन से नंबर पे हमने कौन सा अलग सेपरेटेड मैसेज भेजना है। ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी ऑप्शन होती है। अगर मैं कोई लिस्ट एक्सपोर्ट करना चाह रही हूँ, जो लिस्ट मैंने यहाँ पे तैयार की थी, अगर मैं उसको एक्सपोर्ट करना चाह रही हूँ तो ये ऑप्शन भी हमारे पास है, क्लियर सिलेक्टेड। ये इसको भी ये क्लियर भी हो सकते हैं। ये जो जिसको सिलेक्ट किया था ये आपके सामने मैं इसको यहाँ से क्लियर कर रही हूँ। लेकिन अगर हमें सारे इकट्ठे क्लियर करने थे तो क्लियर ऑल करेंगे तो ये सारे के सारे हो जाएंगे हमारे पास क्लियर। ठीक हो गया। मैं दोबारा यहाँ से कोई जो फाइल है उसको सिलेक्ट कर रही हूँ। डॉक्टर के तो हम दोबारा ले लेते हैं यहाँ से। ये नंबर्स हमने ले लिए। शीट 1 के नंबर्स हमें चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, ऑल फ़ोन नंबर चाहिए थे, इसको ओके कर दिया तो मेरे पास ये नंबर्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। और इसमें जो है एनेबल नॉन इंग्लिश यूनिकोड कैरेक्टर्स, कई दफ़ा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो जो हमारा मैसेज वगैरह होता है उसमें दूसरे नंबर्स भी शामिल होते हैं। स्किप डुप्लीकेट नंबर्स, ये ऑप्शन हमारे पास होती है कि कोई नंबर अगर हमसे गलती से डबल भी हो गया तो वो डुप्लीकेट को स्किप कर दे इसमें से। इसको भी हम चेक कर देंगे। ये हमारे पास हो गया। अब अगर हम सबको एक ही मैसेज हमारा जाना चाहिए, हमारा जो भी मैसेज होगा वो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। ठीक है। मैं जस्ट रैंडम टाइपिंग कर रही हूँ, बल्कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं। वी ऑफर डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। ये चले मैंने एक सिंपल सी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया। मैं चाह रही हूँ मेरा यही मैसेज सबको जाए। ठीक है। ये मैंने कर दिया। तो इसके अलावा हम आ जाएंगे यहाँ पे टेल एसएमएस मोड्स। अगर तो हम चाह रहे हैं कि इसके दो मोड उन्होंने दिए हुए हैं, एक स्टैंडर्ड क्लासिक के साथ दिया हुआ है ना, सिंगल शॉट में वो कह रहा है कि जी हमारा ये जितने भी लोगों की लिस्ट है हमारा मैसेज एक ही दफ़ा सारे लोगों को चला जाए। ठीक है। लेकिन चूंकि हमने मार्केटिंग करनी होती है तो हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना होता। हम चाहते हैं कि हमारा मैसेज जो है 1 बाय 1
एक कॉन्टैक्ट से दूसरे जाए, दूसरे को जाए, दूसरे से तीसरे को जाए, तीसरे से चौथे को जाए, और क्लासिक और स्टैंडर्ड, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड को चूज़ करते हैं यहाँ पे। और अब वो कह रहे हैं कि डिले डिलीवरी ऑप्शन हम चाह रहे हैं कि हमारा इसमें डिले होना चाहिए, हमारा जो मैसेज है वो हमारा एक मैसेज जो है वो 10 से 15 सेकंड के वक्फे के बाद एक से दूसरा मैसेज हमारा जाए, और जो है हर 10 15 20 मैसेजेस के बाद जो है हमारा जो सिस्टम है वो 1 या 2 मिनट के लिए रेस्ट करे। आप यहाँ से इसको टाइम को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके सामने आ रहा है, सेकंड्स में भी आ रहा है, मिनट्स में भी आ रहा है, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये जो सिस्टम है ये हर 15 मैसेजेस के बाद 1 मिनट के लिए या 45 सेकंड के लिए रेस्ट करे। मैंने यहाँ से इसको 45 सेकंड सेलेक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया, ठीक हो गई, ये चीज़ आ गई। और ये इसके बाद हम इसको सेंड कर देंगे, जैसे हम यहाँ से इसको सेंड करेंगे तो हमारा मैसेज चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने एक्चुअली अभी अपनी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट नहीं की हुई, तो मेरा मैसेज अभी नहीं जाएगा। और ये हमारे पास आ गया, सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। एक जो चीज़ इसमें रह गई है वो क्या है कि हमारे पास होता है सेंड यूनिक और पर्सनलाइज्ड एसएमएस टू एवरी कॉन्टैक्ट यूजिंग एक्सेल। इसको जब हम यूज़ करेंगे तो ये आपके सामने आ जाती है, इसको हम ओपन करेंगे, मैसेज लिस्ट ऑलरेडी कंटेन सम, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी है, उसको क्लियर करके ये फाइल हमारे पास इसको हो जाएगी। तो ये एक्सेल की बेसिस पे ये आप देख रहे हैं, इसको मैंने सिलेक्ट किया है, जैसे इसको किया तो पीछे मेरी फाइल जो है वो सारी क्लियर हो गई है। हम इनमें से एट अ टाइम कोई भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें अपनी एक्सेल शीट्स को अलग से तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेल फाइल कंटेंट्स ये शो मी एन एग्जांपल, ये जो एग्जांपल है वो शो कर रहे हैं। इंपोर्ट नंबर्स का उन्होंने तरीका लिखा हुआ है कि आप किस तरह से 50,000 पीपल जो है वो आप उनको एक सिंगल शीट में मैक्सिमम एक नंबर ले सकते हैं एक टाइम में, जो एक्सेल शीट हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। और जो एक हमारा मैसेज है वो मैक्सिमम जो है वो 1600 कैरेक्टर का होना चाहिए, इससे ज़्यादा हमारा मैसेज लंबा नहीं होना चाहिए कैरेक्टर्स में, ठीक है। और एक्सेल में जो हमारी शीट हम लेंगे उसका डेमो आपके सामने आ जाएगा। ये अब देखिए, एक्सेल में यकीनन आप सब जानते हो कि जब हम काम करते हैं तो उसमें हम कॉलम्स में, सेल्स में, रोज में काम करते हैं। उसमें क्या है, कॉलम 1 को हमने पेरेंट्स मोबाइल नंबर दिया हुआ, कॉलम नंबर 2 में पेरेंट्स नेम, फिर स्टूडेंट नेम, फिर क्लास, फिर सेक्शन, फिर टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन, पास्ट, फेल्ड, स्टेटस, ये हमने मेंशन किया हुआ है। ये नॉर्मली जो होता है स्कूल कॉलेजेस में, वहाँ पे ये सिस्टम यूज़ किया जाता है कि इसमें हम क्या करते हैं, एक कॉलम को हम सिलेक्ट करते हैं, उसमें डाटा एंटर करते हैं, ऑटोमेटिकली बाकी सारे का सारा जो है हमारी चीज़ें उसके साथ अपडेट हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह से दिया हुआ है कि यहाँ पे डियर लिखा हुआ है, फर्दर आगे है कॉलम 2। तो कॉलम 2 में क्या है, पेरेंट्स नेम। तो पेरेंट नेम अगर हम किसी एक नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो बाकी की सारी चीज़ें जो ऑटो है सिस्टमाइज्ड होके वो इसके साथ आ जाएंगे, नीचे XYZ स्कूल का नेम जो भी आ जाएगा। और एग्जांपल उन्होंने दिया कि मैसेज जो जाएगा वो किस तरह से जाएगा, यहाँ पे उन्होंने जस्ट एक नेम सेलेक्ट किया था। आगे जो मैसेज आएगा वो कैसे जाएगा, डियर डेविड विल्सन, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द जेम्स विल्सन, जो कि उनके बच्चे का नाम है, स्टूडेंट नेम नंबर कॉलम 3 है, आगे कॉलम 3 है, स्टडिंग इन, आगे कॉलम 4 में क्लास या सेक्शन उन्होंने दिया है, 4 में क्लास है, 5 में सेक्शन है। तो ये कॉलम और ये कॉलम के ये फलां क्लास का जो बच्चा है उसने इतने मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन किए हैं, टोटल मार्क्स इतने थे, ऑब्टेन मार्क्स उसके इतने हैं, यानी कि टोटल मार्क्स उसके इतने थे, ऑब्टेन मार्क्स जो हैं उसके ये आ गए हैं इन द मंथली टेस्ट। और ये उन्होंने बता दिया कि जी आपका बच्चा पास हो गया, तो ये हमारा रिजल्ट शो हो गया। ये हमारे इस टाइप के जो मैसेजेस होते हैं ये भी हम यहाँ से इसको सेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, बल्कि इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रही हूँ। तो ये हमारा इस तरह से एक पूरा पैटर्न हो जाता है। जैसे हम यहाँ से सेंड का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे मैसेजेस लोगों को जाना शुरू हो जाते हैं। आज के लेक्चर में बस हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा।